साथियों, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। समय एक ऐसी चीज़ होती है, यदि गलत समय पे कोई निर्णय ले लिया जाए, तो सब दशा और दिशा बदल देता है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जिनका एक निर्णय, एक समय का प्रबंधन पूरे इतिहास की दिशा बदलती है। माइंड का सेटअप हमारे इतिहास में काफ़ी राजा हुए, लेकिन उनका माइंड का सेटअप किसी का इतना अच्छा रहा और किसी का इतना खराब रहा कि उन्होंने इतिहास की दशा और धारा बदल दी है। जैसे इतिहास की एक घटना महाराजा शिवाजी को लेकर है, औरंगजेब को लेकर है, अकबर को लेकर है। आप सभी को पता है कि जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलवाया था, महाराज शिवाजी जयसिंह के साथ, औरंगजेब जयसिंह का मित्र था, राजपूत था। उनके निर्देश पर जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आश्वासन दिया था कि आप मेरे साथ आगरा चलें, आपको कोई समस्या पैदा नहीं होगी। महाराज आगरा पहुंचते हैं। औरंगजेब का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। पहली गलती औरंगजेब की, उन्होंने औरंगजेब को, जो कि माइंड सेटअप नहीं था औरंगजेब का, उनकी पहली गलती महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने नौकरों के बीच खड़ा कर देना, कम मनसबदारों के बीच खड़ा कर देना। छत्रपति शिवाजी महाराज को अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक्सेप्ट करते हुए, छोड़ते हुए आगे किया। अब जब औरंगजेब उनके सामने से निकलता हुआ जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते हैं और बोलते हैं, हेलो सर, हैप्पी बर्थडे। लेकिन औरंगजेब कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। महाराज जी सोचते हैं कि हो सकता है औरंगजेब की नजर ना पड़ी हो उन पर। माइंड सेटअप देखिए आप औरंगजेब का। फिर दोबारा से वो उनके आगे को निकलता है, महाराज फिर खड़े होते हैं और फिर बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं औरंगजेब जी। वो फिर नहीं ध्यान देते। छत्रपति महाराज जी सोचते हैं कि गलत है, इसका मतलब ये जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहा है। जब वो तीसरी बार आते हैं, क्योंकि योग्यता किसी की चापलूसी नहीं करती, चापलूसी सहन नहीं कर सकती किसी योग्यता। वो जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से खेलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज योग्य थे, वो जहां से खेल सकते थे खेल सकते थे। इसलिए उन्होंने औरंगजेब को रोका, ये सुन, तेरे जैसे ना कितने के हमारे झाड़ू लगाते। औरंगजेब आग बबूला हुआ, परंतु जय सिंह को उन्होंने वचन दे रखा था कि हम शिवाजी महाराज को कुछ नहीं करेंगे। राजपूत थे वे, अगर महाराज को कुछ करा जाता तो जय सिंह नाराज हो सकता था, राजपूत नाराज हो सकते थे। उन्होंने, औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को नहीं समझ पाया, उनका माइंड सेटअप नहीं था कि उसे समझ पाते कि बंदा क्या है जो अकेला दक्षिण में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। इलझ गए उसके चक्कर में, जाके साउथ में इलझ गए, 80% अपना धन, अपना समय बर्बाद कर दिया। और मुगल सत्ता का हास्य यदि होता है तो कहीं औरंगजेब की नहीं दूरदर्शिताओं के कारण होता है, जो बहुत ही निम्न कोटि की, थर्ड क्लास थी। यदि यहां पे अकबर होता तो वो औरंगजेब की जगह महाराजा शिवाजी महाराज से वो हाथ मिलाता, कहता, अरे भाई संभाजी शाहजहां महाराज जी, आइए, बर्थडे है हमारे बेटे का, एंजॉय कीजिए, आइए, नार लीजिए, डांस दिखाइए, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और कहीं ना कहीं मित्रता की बातें करता, बिना तलवार के वो एक ऐसे मित्र को अपना मित्र बना लेता, एक ऐसे शत्रु को अपना मित्र बना लेता, एक ऐसे विद्रोही, एक ऐसे जो उनकी सत्ता को काट रहा था, जो उनकी जड़ें काट रहा था, उन्हें इतना अच्छा दोस्त बना लेता। जिसे औरंगजेब चुहा बोलता था, वो शेर को अपने गले मिला लेते और शायद साउथ पर भी अपना बिना तन मन धन व्यय किए साउथ की ओर भी विजय पताका फहराते। तो साथियों, ये होता है समय का निर्णय, माइंड का सेटअप। अतः विद्यार्थियों, तैयारी करने वाले छात्रों, आप सबका समय, इस समय राजनीति में एक दूसरी पार्टियों के बीच में जैन जी बन जाना, जैन जी बनिए, लेकिन किसी राजनीति के जैन जी मत बनिए। अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलिए। मेरा उन सभी जैन जी से विनम्र अनुरोध है, वो सब जानते हुए, औरंगजेब पढ़े हुए हैं, अकबर पढ़े हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़े हुए हैं, भगत सिंह पढ़े हुए हैं,
इसलिए उन्हें आज किसी पार्टी के पक्ष में नहीं रहना है, अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि आपने आज किसी एक पार्टी के पक्ष में अपने विचार बना लिए तो वो इतिहास में कहीं ना कहीं वर्णित होगा, क्योंकि आज आप इतिहास को दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, नमस्कार।